पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरिया के प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 8वां दिन है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लूकस के ग्रंथ से माँ मरिया के विषय में एक छोटा परिचय सुनकर शुरू करते। प्रभु आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। प्यारे भक्तों, कल 7 तारीख को हमने प्रणाम मरिया प्रार्थना के प्रथम भाग पर चिंतन किया था। जब हम रोसरी प्रार्थना करते हैं, गब्रिएल दूत और एलिसबेथ के द्वारा माता मरिया की स्तुति एवं प्रशंसा हम विश्वासियों के मुख से दिन रात गूंजती रहती है। क्या माता मरियम ने नहीं कहा था, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी? हर प्रणाम मरिया में माता मरिया की यह भविष्यवाणी हम सुन सकते। आइए आज हम प्रणाम मरिया प्रार्थना के दूसरे भाग पर चिंतन करें। जैसे मैंने पहले कहा था, 15वीं सदी के आरंभ तक कैथोलिक कलीसिया में प्रणाम मरिया प्रार्थना का प्रथम भाग ही प्रचलित था। 16वीं सदी के यीशु समाजी संत पीटर कैनेशियस, संत चार्ल्स बोरोमियो, संत फिलिप नेरी तथा संत फ्रांसिस द सेल्स, वे सब समकालीन संत थे। वे मिलकर 16वीं सदी की कलीसिया के नवीकरण के लिए ट्रेंट नगर में संपन्न महासभा के आयोजक, संचालक एवं धर्म विज्ञानी थे। संत पीटर कैनेशियस यीशु संगी को लगा कि जैसे प्रभु की विनती के 2 भाग होते हैं, वैसे प्रणाम मरिया प्रार्थना का भी दूसरा भाग होना आवश्यक है। इसलिए कलीसिया के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर उन्होंने प्रणाम मरिया प्रार्थना के दूसरे भाग की रचना की और प्रथम भाग के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार हमें प्रणाम मरिया प्रार्थना का दूसरा भाग प्राप्त हुआ है और हम रोज दोहराते हैं कि संत मरिया परमेश्वर की माँ, हम पापियों के लिए प्रार्थना कर, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन।
जब हम कहते हैं हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, हम कुडुम्बिनी एलिजाबेथ की याद करते हैं, जिन्होंने पहली बार माता मरिया को प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र की जननी के रूप में पहचान लिया था। सब नारियों में माता मरिया की श्रेष्ठता या अनन्यता का प्रमुख कारण यीशु ईश्वर के पुत्र की जननी बनने में है। दूसरे भाग में हम आगे कहते हैं, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। ये वाक्य भी हम प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। इस प्रार्थना में हम लोग विश्व भर के विश्वासियों और माँ मरिया के भक्तों के साथ रोज माँ मरिया की मध्यस्थता की याचना करते। जीवित रहते समय, अब शब्द का अर्थ है जब तक हम जीवित हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक दिन सुख में, दुख में, कठिनाइयों में, बीमारी में हमें माँ मरिया की जरूरत है, उनकी मध्यस्थता की जरूरत है, उनकी संगति की जरूरत है। और विशेष करके हमारी मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु के समय शैतान भी हमारे ऊपर दावा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम पापी हैं, हमने पश्चाताप नहीं किया, तो शैतान भी हम पर हावी हो जाएंगे, हम पर अधिकार जताएंगे। तब हमें शैतान से छुड़ाने के लिए माँ मरिया की शक्तिशाली मध्यस्थता की जरूरत है। इसलिए संत पीटर कैनिसियुस ने हमें बहुत ही अर्थपूर्ण और शक्तिशाली प्रणाम मरिया का दूसरे भाग की रचना की है। आइए हम इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रणाम मरिया और एक बार दोहराएंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।